वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचेस कॉर्नर। फ्रेंड्स, अगर आप नए साल में कुछ गलतियां करते हैं तो आपका बैंक फ्रीज हो सकता है। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना। आरबीआई ने पब्लिक नोटिस जारी किया है 2025 का, जिसमें आपकी एक गलती और आपका बैंक में रखा सारा पैसा जब्त हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जब्त ना हो तो वीडियो पूरा देखिएगा। सारे स्टेप मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने बैंक में रखे पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है रिचेस कॉर्नर तो कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको दे दी जाए और आप सही समय पे हर योजनाओं का, हर चीज़ का लाभ उठा पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से बैंक खातों के संचालन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाना है। इन नियमों का मुख्य फोकस निष्क्रिय खातों, शून्य बैलेंस और खातों और लंबे समय से अप्रयुक्त खातों पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसके लिए ये कड़ाई की गई है? वो खाते जो बंद हैं, निष्क्रिय हैं, शून्य बैलेंस है, तो उनके लिए ये नोटिस आई है। ठीक है फ्रेंड्स, निष्क्रिय खातों पर प्रभाव। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप 12 महीने या उससे अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं किए हैं तो वो खातों को निष्क्रिय माना जाएगा। प्रभाव क्या होगा? खाता स्वचालित रूप से फ्रीज हो जाएगा। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सुविधाएं सभी अपने आप बंद हो जाएंगी। चेक बुक जारी नहीं की जा पाएगी। खाते से कोई भी लेन देन संभव नहीं हो पाएगा अगर एक बार खाता निष्क्रिय हो गया तो। पुनः अगर आप इसको एक्टिवेट करवाना है तो निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए ग्राहकों को अपने केवाईसी दस्तावेज अपडेट करने होंगे और बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भरना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक होता है डॉर्मेट खाता। अब उसको किसको कहते हैं डॉर्मेट खाता? जो 24 महीने या उससे अधिक समय तक कोई लेन देन ना हो तो उस खातों को डॉर्मेट माना जाएगा। प्रभाव क्या पड़ेगा उन पे? खाता स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा। खाते में मौजूद राशि को एक अलग सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ग्राहक को खाता बंद होने की सूचना दी जाएगी कि आपका पैसा जो है सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। डॉर्मेंट खाता का ये जो है रूल लागू होगा। अब आप समझ गए हैं कि डॉर्मेंट खाता क्या होता है, 24 महीने वाला। पुनः खोलना। देखिए फ्रेंड्स, डॉर्मेंट खातों का पुनः कैसे खोलेंगे? फिर से खोलने के लिए ग्राहकों को बैंक शाखा में जाकर पूरी केवाईसी प्रक्रिया फिर से पूरी करनी होगी, तभी आप डॉर्मेंट खाता को जो है एक्टिवेट करा पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शून्य बैलेंस वाले खातों का पर प्रभाव क्या पड़ेगा? लंबे समय तक शून्य बैलेंस रखने वाले खातों को बंद किया जा सकता है। खाता बंद करने की चेतावनी दी जाएगी। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के लिए समय दिया जाएगा कि आप उसमें पैसा डालिए और अपने बैंक को जो है एक्टिवेट रखिए। समय सीमा के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए सुझाव क्या है? ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें और नियमित रूप से लेन देन करते रहें। अब देखिए, बैंक खाता बंद ना हो उसके कुछ उपाय हैं, आप वो कर सकते हैं। हर 3-4 महीने में कम से कम लेन देन अवश्य करें। खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग नियमित रूप से प्रयोग करें। अपने केवाईसी दस्तावेज समय समय पर अपडेट करते रहें। बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस या संदेशों पर ध्यान दें और कोई भी चीज़ अगर उन्होंने अपडेट करने के लिए बोली है तो जल्दी से अपडेट करा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला नियम कैसे लागू होगा उसके लिए हम चलिए थोड़ा सा समझते हैं। निष्क्रिय खाता, इनएक्टिव अकाउंट, परिभाषा क्या है फ्रेंड्स? अगर किसी खाते में 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं होता है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। राम ने, जैसे कोई एक समझिए राम है, राम ने बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोला लेकिन उसने 1 साल तक उसमें ना पैसा जमा किया ना निकाला, तो उसका खाता निष्क्रिय हो जाएगा। अब उसको अब एक्टिवेट करने के लिए उसको केवाईसी अपडेट करना होगा और एक फॉर्म भरना होगा। तो समझ गए फ्रेंड्स? तो निष्क्रिय खाता किसे कहते हैं? अब देखिए डॉर्मेंट खाता कैसे आप इसको करेंगे। अगर किसी खाते में 24 महीने तक कोई लेन देन नहीं हुआ तो उसे डॉर्मेंट खाता माना जाएगा। सीता ने 2 साल पहले खाता खोला था लेकिन 2 साल तक कोई लेन देन नहीं किया तो उसका खाता बैंक ने डॉर्मेंट घोषित कर दिया। अगर मान लीजिए उसमें कुछ पैसा है तो वो एक सस्पेंस अकाउंट में पहुंच गया। ठीक है फ्रेंड्स, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर अब सीता खाता दोबारा चालू करना चाहती है तो उसको बैंक जाके केवाईसी अपडेट करना होगा, एक नए सिरे से आवेदन उसको फिर से करना होगा। मतलब एक झंझट स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए आप बीच बीच में जाके अपडेट करवाते रहिए। अब नियम तीसरा क्या लागू होने वाला है? शून्य बैलेंस खाता, जीरो बैलेंस अकाउंट। अगर किसी खाते में लंबे समय तक शून्य बैलेंस रहता है तो बैंक उसे बंद कर सकता है। उदाहरण जैसे मोहन ने एक खाता खोला लेकिन उसमें पैसा नहीं रखा, ना कोई लेन देन की। बैंक ने उसे शून्य बैलेंस की चेतावनी भी दी। यदि मोहन ने समय पर खाते में पैसा नहीं रखा तो बैंक उस खाते को जो है बंद कर देगा। अब महत्वपूर्ण सुझाव है कि आप इन सब से कैसे बच सकते हैं। रेगुलर ट्रांजैक्शन करें, भले ही आप 10 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये करें, लेकिन 3-4 महीने में कम से कम एक बार जो है 10 रुपये या 20 रुपये आप निकालें और जमा करें। जैसे सीता ने 6 महीने बाद 500 रुपये जमा कर दिए तो उसका खाता सक्रिय होगा। न्यूनतम बैलेंस
बैलेंस बनाए रखें। खाते में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि राम ने हमेशा 1,000 रुपये खाते में रखा तो खाता बंद होने का खतरा ही नहीं रहा उसको। अब देखिए फ्रेंड्स, केवाईसी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर चीज़ में केवाईसी लगती है, तो बैंक द्वारा भेजे गए संदेशों पर ध्यान दें, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें और जाके वहाँ पे केवाईसी ज़रूर करा लें। अब देखिए फ्रेंड्स, इन नियमों के अनुसार अगर आप अपने बैंक खाते को सक्रिय और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से लेन देन करें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें और समय समय पर केवाईसी अपडेट करें। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए रिचेस कॉर्नर को। यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। कोई भी क्वायरी हो, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।